ये मेरे दादा अबू की कब्र है। मेरे नाना अबू की कब्र है। अल्लाह इन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। ये ज़मीन जो सी है ये मेरे अब्बू की है। और जिस वक्त मेरे अब्बू ज़िंदा थे तो मेरे अब्बू मुझे बोला करते थे कि इस जगह पे सीएनजी पंप लगाओ अपनी दूसरी वाली ज़मीनें बेचकर, तो यहाँ पे अपना एक तुम्हारा सेटअप कोई होना चाहिए, क्योंकि मेरे अब्बू को शायद पता होगा कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। और ये देखें, ये हमारी ज़ुबान में ऐसे डॉगी बोलते हैं ना। तो रात को भी हम लोग आए हुए थे इधर शादी पर, तो मेरी सिस्टर्स वगैरह कह रही थी कि हम लोग इधर घर अपना बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जिस वक्त इधर आते हैं तो मामू के घर में रहते हैं या खाला के घर में रहते हैं, तो वो कहती है अपना घर होना चाहिए। ये खम्बे से इस साइड वाली ये सारी हमारी है, ये पता नहीं किसी और की है ये। और ये सारे घर जो उनसे अभी नए बने हैं, ट्रक खड़े हुए हैं ये वो। और दूसरी साइड पर ये सारे जो उनसे मेरे कज़न्स के, मेरे मामू के, क्योंकि ये सारा कारोबार ये करते हैं कि वो सामने पहाड़ है ना, वहाँ से निकल रही है क्रश, तो ये क्रश जो उनसे है देते हैं और मुर्गियों का दाना लेकर जाते हैं, और जो बजरी सीमेंट वगैरह हो तो वो लेकर जाते हैं, और ड्राइविंग भी खुद ही करते हैं। ये वो किचन है जहाँ पे मेरी नानी अम्मी अपनी भैंसें वगैरह बांधा करती थी। अब इन्होंने साफ़ वगैरह करके तो इस तरह का किचन बना दिया है, क्योंकि नानी की फौतगी के बाद सारे जानवर वगैरह बेच दिए इन्हें। चूल्हा बना हुआ है। ऐसा पकड़।
ऐसा बना क्या ला मम्मा है मछली वाला हेलो है ओए ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜਲਦੀ अभी तेरा मामा माने के तो कुटे ही ये दिन बड़ा नहीं था मुड़ी बड़ा टक्सी जगह तकरी नहीं ये दुई है ना आगे देनी है मोरे रोटी पाने से बैठी और रसगुल्ला बुला पका के बैठी हां स्टैंड पे रखो जरा क्या तो बहुत में अला पची अंसर खाना आपके बाद ही तो किचन बने तो खला लगता है खाल के सारे काम शाम कीते हो जल्दी जल्दी हो असने अपने पुत ने जी बनी बुखार के मेरे पर असनी आ ना दे नहीं करनी न तो ये बड़ी 10-15 फुट ज्यादा है बच्चे 16-15 पल्ला है ये किसकी शादी और माशाल्लाह पत्रिका है एक आई 4 बहना थे भरा वे इसकी अम्मी का क्या नाम है रजवाना अच्छा किसने बहुत बड़ा नहीं ना ये टिकटॉक का बड़ा नहीं ना यार
पे ऐसी कल सुबह सुबह मामी मैं एक गल दसो ना तुस अभी दुल्हन जा रही है तैयार होने के लिए पार्लर में, तो उसे सब छोड़ने के लिए आए हुए हैं गाड़ी तक। ये देखें हमारे गांव का कितना अच्छा रिवाज है ना, माशाल्लाह। ये मेरी खालाओं के घर हैं, दो खाला हैं अम्मी की कज़न्स, ये उनके घर हैं और ये मेरे मामू ने बनाया है घर। मैं आपको दिखाती हूँ। इतने बड़े बड़े माशाल्लाह घर हैं, क्योंकि ज़मीनें हमारी अपनी हैं। और अभी अम्मी मेरी बोल रही थी कि वो भी हमारे लिए घर बनाएंगी इधर गांव में ही। जो दूसरे वाले मेरी अम्मी से छोटे वाले भाई हैं, तो ऊपर वाला घर दूसरे मामू को दे दिया ने, और उन्होंने ये वाला घर बनाया। ये घर उनका बन रहा है। और जो साथ वाला घर है वो मेरी अम्मी की कज़न का घर है। मतलब सारी फैमिली वगैरह जिनसे है ना, हम लोग इकट्ठे ही रहते हैं। पहाड़ों में गिरा ये खूबसूरत सा गांव, खुई मैरा इसका नाम है। और वो सामने जो लड़की झाड़ू लगा रही है, ये मेरी दूसरी खाला का घर है। सब फैमिली हम लोग इकट्ठे रहते हैं। और ये मेरी अबू की कज़न का घर है। इधर मैं आई हूँ क्योंकि इधर सिग्नल नहीं है, तो फिर मैं यहाँ आती होती हूँ कॉल करने के लिए, पर नहीं, अभी कॉल करने के लिए सिग्नल इधर भी नहीं आ रहे। बस मैं आपको दिखाती हूँ मेरे अब्बू के कज़न, अम्मी के भांजे, मतलब फैमिली सारी। मैं आपको दिखाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? तबीयत ठीक नहीं? मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला घर बन रहा है इनका। अभी ये मेरी जो मामी है उनकी डेथ हुई है, तो फिर मेरे मामू की अब दूसरी शादी हो रही है। ईद के बाद उनका निकाह है। ये घर जो सा था ना, मेरी मामी ने बनवाया है बड़ी मेहनतों के साथ। और वो कहते हैं ना कि घर किसी और ने बनाया और रहेगा कोई और। जी अपना मामू दिखाती हूँ आपको। और खाला का घर है, अम्मी की कज़न। हाँ जी, जो खाला है ना, ये उनका घर है, बहुत ही प्यारा है। अभी मेरे इनके बेटे की डेथ हुई है ना, अभी मैं ऊपर जा रही हूँ यहाँ से सीढ़ियों पे, शायद इनकी छत पर सिग्नल आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिम नहीं चल रही आजकल। आजकल क्या, बस चलती ही नहीं है। और ये देखें, ये देसी लहसुन है, ये हमारी अपनी ज़मीनों का है। ये मेरी मामी का कमरा है। देखिए छत कितने अच्छे बने हुए हैं। मुझे माँ देखती है, पीछा देख, परा देख, मैं तेरी यूसा कोई ना ना करो मामा जी, करो ना मामा जी।
मैं नेड़े तो ना लगती। ये मेरे अम्मी के कज़न है, ये उनका घर है, अभी अनकम्प्लीट है। इधर भी डेथ हो गई है कज़न की, मेरे अम्मी की डेथ हो गई है, तो फिर इन्होंने जो घर है वो अनकम्प्लीट ही रखा हुआ है। अब 40वां होगा तो उसी के बाद ये घर कंप्लीट होगा। देखें, ये मेरी कज़न का जहेज़ का सामान है। 10 साल हो गए उसकी शादी को और उसका सामान वैसे का वैसे ही है। दीदी तुम्हें पता है रोस्ट खाने हैं जुलनी है। वापसी का टाइम है, अभी बारात नहीं आई पर हम लोग बारात से पहले निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का कुछ टाइम होता है जिसकी वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ रहा है। और ये हमारी वापसी का है। आएगी तो हम लोग बस पर बैठेंगे और फिर जाके हरीपुर उतरेंगे। हरीपुर से हम लोग वैगन पर बैठेंगे और अपने घर के लिए रवाना। वो बस आ गई है, इस बस पर अभी हम लोग जाएंगे। अभी ये बस को रोक रहे हैं, देखिए। तो आज के व्लॉग यहीं पे एंड होता है, तो नेक्स्ट अब अपने घर से जाके बनाऊंगी।